रक्त क्या होता है? तो रक्त जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त का शरीर में कार्य होता है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है रक्त, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है आपका, ये देखिए कितने सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर रक्त होता है। देखिए एसएससी एमटीएस में, यूपीएससी में, एसएससी सीजीएल में, बीपीएससी में, एसएससी सीजीएल 2015, 14, 16 सब जगह पूछा गया भाई लाइन से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान यहां पर सही आंसर हो जाएगा 7.4। आप सभी को पता होगा 7 से ऊपर क्या होता है? अम्ल या क्षार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 7 से ऊपर क्या होता है? अम्ल या क्षार। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पूछा गया आपसे क्वेश्चन मनुष्य के रक्त का पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो 7.4 है तो सही आंसर हो जाएगा कम क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? तो मानव रक्त यदि आपका अम्लीय हो जाए तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन 2013 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। एसएससी सीजीएल 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कणिकाओं या फिर कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो कणिकाओं के बिना जो रक्त का तरल अंश बचता है ना उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मतलब प्लाज्मा कहा जाता है रक्त का तरल अंश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा होती है 55%, ऑप्शन नंबर बी 55% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% है, क्या बोला जाएगा उसको? बता, बिल्कुल सिंपल सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रद्रव्य। यदि प्रद्रव्य आ जाए प्लाज्मा ना आए तो कंफ्यूज मत होना, प्रद्रव्य पे टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में इस क्वेश्चन को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की मात्रा कितने प्रतिशत भिन्नता होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा में प्राय पानी का जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है आपकी 90 से 92% पानी होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है पूछा गया है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। बाकी आपके नीचे के तीनों ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इनको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे भी टिक कर देता हूं सही कौन सा है, तो सही करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी याद ना हो। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त का ग्लूकोज स्तर व्यक्त किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज mg स्तर कितना होता है? तो 100 ml में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 mg, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर क्या होता है? मतलब खाने के बिना भूखे खाली पेट आपका यदि शुगर की जांच करेंगे तो कितना होगा? तो खाली पेट शुगर की जांच करेंगे तो 80 से 100 mg होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए खाली पेट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। देखिए हमें किस किस की दिक्कत होती है खून में? एक तो कोलेस्ट्रॉल, एक तो आपका जो है शुगर, और ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत होती है कि प्रेशर बढ़ रहा है कि कम। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सामान्य कितना कितना होता है, कि आप अपने घर वालों का भी नाप सको, या आपको पता होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल सही है, शुगर सही है या बीपी सही है कि नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल सामान्य मात्रा होती है 180 से 200 mg प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वयस्क मनुष्य में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए? रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी की सामान्य संख्या होनी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी 5.4 मिलियन आरबीसी होनी चाहिए आपके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। रक्तोत्पत्ति कहां होती है? तो रक्त की उत्पत्ति रक्तोत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है आपका, अभी आपको बता दिया, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एसएससी सीजीएल 2019, आप में से कई लोगों ने ये पेपर दिया होगा 2019 का, उसमें ये प्रश्न आया था। अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी डैश में बनती है, तो लाल रुधिर कणिकाएं जो बनती हैं वो बनती है लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी लाल अस्थि मज्जा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं?
तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका। कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए, रक्त का कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो मानव शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल कणिकाओं में क्या पड़ेगा फर्क? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो आपकी लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाएगी? तो रक्त में आरबीसी यदि बढ़ जाएगा तो आपका पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी की स्थिति बढ़ जाएगी। किसकी? पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक स्थिति डैश एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो कमी हो जाएगी तो हो जाएगा आपका एनीमिया। देखिए, पॉलीसाइथेमिया बढ़ने पर और यदि कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो पर्याप्त आपूर्ति नहीं रहे उसको आप बोलेंगे इस्कीमिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर्याप्त आपूर्ति रक्त की नहीं होगी तो इस्कीमिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है? आपको ये बता चुका हूं मैं, प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली या फिर स्प्लीन। तीन नाम है इसके, तीनों में से जो भी आए आप टिक लगा दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा या तिल्ली को, स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी, माफ कीजिएगा, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहां पर होता है? तो डब्ल्यूबीसी बनती है और आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान में क्या भाषा दी गई है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक हो जाएंगी तो उसको बोला जाएगा आपका ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो कैंसर, जब आपको ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसमें आपको रोकथाम के लिए ऑप्शन नंबर यहां पर फास्फोरस 32 प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर फास्फोरस 32 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका इओसिनोफिल ये नहीं है, बाकी सभी श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने के लिए सेल जो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज निर्मित होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है? तो लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन आपका ऑप्शन नंबर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पर होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है? तो न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गम होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा से होता है, सही आंसर हो जाएगा। पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर थ्रोम्बोसाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य कोशिका होती है पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, उसको क्या कहा जाता है? कुछ निश्चित कोशिकाएं होती है जिससे रक्त का थक्का बनता है, उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोपोइटिन, ऑप्शन नंबर बी ये प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोथ्रोबिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित होता है, तो प्रोथ्रोबिन कहां से निकलता है? तो ये निकलता है आपका रक्त प्लेटलेट से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है जिससे रक्त का थक्का जम जाता है, उसमें जो है एंजाइम है थ्रोम्बिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, बताइए? तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्न में से हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आपका लाल रक्त कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए 33, हीमोग्लोबिन क्या है?
तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन कहलाता है हीमोग्लोबिन। निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो निम्न में से क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का वहन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में सबसे भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आयरन या लोह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए है आयरन की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी आयरन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करने वाली जो गैसें हैं उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अपकेंद्री बल है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति यहां सही आंसर हो जाएगा जल में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी जल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं, तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसका केंद्र होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह किसका नियम है? तो यह नियम जो है ऑप्शन नंबर पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 56, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और किसी पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप और पशु कोशिका में अंतर क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? तो पक्षियों को सांस की परेशानी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त वायु कोष सही आंसर है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पौधे के बीजों से, बीन्स होती हैं, कॉफी बीन्स बीज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर? तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करेगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं से अध्ययन जैविकी की संबंधित शाखा साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है पिछले भाग तक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांतरण कोशिका कौन सी है? तो न्यूक्लियस के बिना कोशिका है आपकी लोहित कोशिका, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लोहित कोशिका सही आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बेशरम, गुलाब, नागफनी, घटपर्णी, ऑप्शन नंबर बी ये जो है कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य, ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किसके नियंत्रित होता है? तो अभिन्यास आणविक कक्षा का, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। 67, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण तय होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर रासायनिक गुण
होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है आपका विष या जहरों के अध्ययन से, जहर के बारे में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रस में रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? तो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ये ईंधन की बचत भी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तो हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, 10 साल में सब चेंज हो जाएगा, 10-20 साल में डीजल पेट्रोल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो कौन है वो? तो वो जो है आपके न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर बी, कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मवेशी घास निकलने के उपरांत उसमें से संग्रहित करते हैं क्या? तो मवेशी किस में संग्रहित करते हैं? तो घास निकलने के पश्चात वो जो है प्रथम आमाशय में संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रथम आमाशय सही आंसर हो जाएगा। 74 में पूछा गया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है डाल्टन को। ऑप्शन नंबर बी डाल्टन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड सही आंसर हो जाएगा। 77 देखिए, इसमें पूछा गया मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, तो एक्स अम्ल कौन सा अम्ल कहलाएगा? तो एक्स अम्ल कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है और आमाशय में उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 ये आपकी संबंधित है डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलने के लिए ऑप्शन नंबर 80 जूल बराबर कार्य करना पड़ेगा, तब जाके वो पिघलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक कार्य मतलब फिजिकल वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद होती है? तो एम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है 18। सुना हुआ, पहले में 2 फिर 8, उसके बाद कितनी होती है आप कमेंट करके बताइए। एम शेल कौन सा होता है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कि 5वें नंबर का? अगला क्वेश्चन देखिए, असंजित श्लेष्माप एडहेरेंस म्यूकोएड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होगा? तो क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से सही आंसर हो जाएगा श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने वाला बाद में पीछे हट जाता है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? तो गोली के प्रति राइफल की गतिज ऊर्जा यहां पर सही आंसर हो जाएगा 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी जो है परिरक्षी के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, खाद्य परिरक्षी या फिर खाद्य पदार्थ को चेक करने के लिए, जांचने के लिए, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 85 देखिए, मोमबत्ती का जलना या दहन डैश है? तो मोमबत्ती का जलना या दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
अम्लीयता किसकी विशेषता है? तो अम्लीयता जो है वो जठर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी, जठर यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 87 देखिए, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो वेग ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वो दर्शाएगा आपका त्वरण को। ऑप्शन नंबर ए त्वरण को दर्शाता है वेग ग्राफ का ढाल। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो पात्र विश्लेषण की बात हो रही है तो ऑथर कौन नंबर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर 92, विभिन्न तत्वों के परमाणु में होता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु में यहां पर सही आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न परमाणु संख्या होती है और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इसमें पूछा गया एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 94 देखिए, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की छड़ है, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का क्या समान होगा? तो तांबे और इस्पात की छड़ को पानी में डालने पर उत्क्षेप समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आयतन समान होगा उनका, मतलब ऑप्शन नंबर ए पानी बराबर ऊपर उठेगा तो आयतन दोनों का समान है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जो है जंतु पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 96 देखिए, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बद्ध होते हैं? तो एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बद्ध होंगे? वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 आबद्ध के। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो मानव पोषण के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है हिस्टिडीन एक एमिनो अम्ल है जो अर्ध अनिवार्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 98, कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुरी का प्रयोग किया जाता है। दिख रहा होगा आपने, चरखा रहता है पानी खींचने के लिए, ऐसा चरखा रहता है, ठीक है, इस पर आप रस्सी डालते हो खींचते जाते हो। क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जा सके, तो इतना भारी नहीं है। आप सीधे रस्सी से खींचेंगे 90 डिग्री से तो आपको ज़्यादा भार लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित साइटोलॉजी है जैविकी की शाखा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, न्यूक्लियानो जो है को उपकरणों का किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो न्यूक्लियानो को यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर बी उपकरणों का मिश्रण माना जाता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताइए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा परिवेश होना चाहिए? प्रोटीन को पचाना है तो अम्ल होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, उदासीन या बेसिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये था पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर पार्ट 1 आ जाएगा और इसका पार्ट 3 भी फटाफट आने वाला है। अगला पार्ट भी आ जाएगा 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में पार्ट 3 लिख दीजिए। यदि आपको अगला पार्ट चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो लिख दीजिए सर 101 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और यदि आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर आपको पार्ट 1 शो हो रहा होगा, जाके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।